क्या होते हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, आइए उनको जानते हैं। तो हम लोग एक बात कर लेते हैं जनरल एक ट्रायंगल एबीसी की। तो हम लोग एक ट्रायंगल एबीसी बनाते हैं और हमको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ रहे हैं तो उसमें जो हमारा ट्रायंगल हो वो एंगल बी जो होगा उसका हमेशा 90 डिग्री होगा। दैट इज हम लोग हमेशा के लिए मैं बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जनरली जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसके लिए मैं बात कर रहा हूं कि हम लोग एंगल बी 90 डिग्री रखेंगे, या फिर आप एंगल सी भी 90 डिग्री रख सकते हैं। बेसिकली आपका एक जो एंगल है वो 90 डिग्री होना चाहिए, एज वेल एज वो ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है एंड सी भी हो सकता है, वट एवर, एक एटलीस्ट हमेशा 90 डिग्री होना चाहिए। तो अगर हमने इसको बी माना है तो ये हमारा ट्रायंगल ए बी सी है, तो इसे हम लोग ए मान लेते हैं, और इस ये बी है तो ये हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का हमारा जो फॉर्मेशन है ट्रायंगल का हो तो ज्यादा सही रहेगा। और हमारा जो ट्रायंगल जो एंगल बी है ट्रायंगल में वो हमेशा 90 डिग्री होने वाला है, हमेशा नहीं मतलब जनरली जब हम लोग पढ़ रहे होंगे। तो हमारे यहाँ पर एंगल बी जो 90 डिग्री है, और यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि कैसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को लिख सकते हैं। तो जनरली कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जिनको हम लोग लिखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें लिखना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर एंगल ए, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे साइन ए एंड कॉस ए एंड सेक ए, एंड सेक को हटा देते हैं पहले, tan ए। तो ये जो होते हैं वो हमारे सीधे सीधे जो एंगल ए के लिए जो होते हैं वो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, जैसे साइन ए हो गया, कॉस ए हो गया एंड tan ए हो गया। एंड इसी तरीके से हम लोग इनके जो उल्टे होते हैं यानी कि इनका जो रेसिप्रोकल होता है तो वो होते हैं हमारे कॉसेक ए, और इसका जो उल्टा होता है वो हमारा सेक ए होता है, सेक ए। और जो tan ए का जो उल्टा होता है वो हमारा कॉट ए होता है। तो इसको हम लोग देखते हैं कि हम लोग यहां पर कैसे लिख सकते हैं। तो अगर हम लोग एंगल ए की बात कर रहे हैं, मान के चलिए हम लोग एंगल ए की बात कर रहे हैं, तो इस एंगल ए के लिए जनरली जब एंगल ए की बात करेंगे तो इस एंगल की जो अपोजिट साइड होती है, यानी कि ये जो होती है ये हमारी अपोजिट साइड होती है। तो ये जो साइड होगी ये हमारी परपेंडिकुलर, ये हमारी परपेंडिकुलर कहलाएगी। ठीक है, परपेंडिकुलर साइड। ओके, ये जो साइड होगी जो एंगल ए के जस्ट सामने वाली ये हमारी परपेंडिकुलर साइड कहलाएगी, और जो 90 डिग्री की जो अपोजिट साइड होती है वो हमारा हाइपोटेन्यूज होता है, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और ये जो साइड होती है हमारी यानी कि जो जस्ट इसके साथ में जा रही है, यानी कि जो एडजस्टेंट है एंगल ए के, ये जो साइड होती है वो हमारी बेस होती है। जो एंगल ए के एडजस्टेंट है वो हमारी बेस होती है, जो एंगल ए के जस्ट अपोजिट में है वो हमारी परपेंडिकुलर साइड होती है, और जो एंगल बी के ऑपोजिट में होती है वो हमारी हाइपोटेन्यूज होती है। ये हमेशा ट्रू हो रही होगी किसी भी एंगल के लिए। अगर हम इस एंगल को यहाँ पर सी कर देते और यहाँ पर अगर बी लिख देते तो उस केस में भी हमारा जो 90 डिग्री के जो जस्ट सामने वाला जो साइड होता है वो हमेशा हमारा हाइपोटेन्यूज होता है। और जिस भी एंगल के लिए हम लोग रेशियो को लिख रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग एंगल ए के लिए लिख रहे हैं तो उस एंगल के जस्ट जो सामने वाला साइड होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है, और जो उसके एडजेसेंट होता है वो हमेशा बेस होता है। तो ये होगी जनरल थिंग्स जो हमेशा आपको याद रखनी है किसी भी एंगल के लिए। अब हम लोग लिखते हैं साइन ए के लिए कि कैसे हम लोग इसको रिलेट करेंगे, यानी कि जो साइड्स हैं और इन एंगल को कैसे रिलेट करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की एक डेफिनेशन ये भी बोल सकते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो रिलेट करवाते हैं किसी भी ट्रायंगल के एंगल को और उस ट्रायंगल के साइड्स को। तो यहाँ पर देखते हैं कि साइन ए के लिए हम लोग कैसे लिखेंगे साइड का जो रिलेशन है। तो यहाँ पर एक आपके लिए बहुत अच्छी ट्रिक होती है, वो ये होती है परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज एंड बेस। तो ये जो ट्रिक है ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है, इससे आप हमेशा याद रख सकते हैं कि कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पर जब साइन ए की बात आती है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इसको लिखा जाता है। तो इस ट्रायंगल में अगर हम लोग बात करें परपेंडिकुलर की, तो हमारे पास बीसी साइड है तो हम लोग इसको लिख देंगे बीसी, एंड इस ट्रिक के अकॉर्डिंग नीचे जो हमारा हाइपोटेन्यूज होना चाहिए, और हमारा जो हाइपोटेन्यूज है वो एसी है, सो दैट वी कैन राइट एसी। और इसको हम लोग यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो ऐसे भी याद करने के लिए लिख सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग कॉस ए की बात करें तो पहले मैं आपको इंडिकेट कर देता हूं कि इस ट्रिक से आप लोग कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को रिलेट कर सकते हैं। अगर हम लोग ये बात करें जनरल थीटा कोई एंगल है तो ये साइन थीटा के लिए, ये कॉस थीटा के लिए, और ये टैन थीटा के लिए।
इसका जो tan का उल्टा होता है वो होता है cot थीटा, ये हमारा है sec थीटा और ये है हमारा cosec थीटा। तो जब भी हम लोग साइन थीटा की अपने साइन ए की बात कर रहे होंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस आ रहा होगा, लेकिन अगर हम लोग कॉसेक थीटा की बात कर रहे होंगे तो इसका जस्ट रेसिप्रोकल हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर आ रहा होगा। तो इसको और अच्छे समझने के लिए देखते रहिए यहाँ पर आप कि अगर हम लोग कॉस ए की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो कॉस थीटा है उसके लिए बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। अब एंगल ए के लिए जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर होता है हमारा, तो यहाँ पर हम लोग और इसका जो जस्ट एडजेसेंट होता है वो हमारा बेस होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे पहले बेस, क्योंकि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस हमारा क्या है ए बी है, सो दैट ए बी अपॉन यहाँ पर हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज हमारा ए सी है, सो दैट ए सी एंड बेस अपॉन हाइपो। उसके बाद हम लोग tan की बात करते हैं, तो tan में क्या है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हमारा ये है दैट इज BC हमारा परपेंडिकुलर है एंड अपॉन बेस, बेस हमारा यही रहेगा एंगल A के लिए, तो परपेंडिकुलर BC दैट इज BC अपॉन बेस, बेस इज AB इज इक्वल्स टू, यहां पर हम लोग लिख देते हैं बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर। नेक्स्ट हम लोग कॉसेक की बात करते हैं, तो कॉसेक ए में देखिए क्या होता है। कॉसेक ए में होता है जब हम लोग यहां से बात करेंगे तो कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज अपॉन ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्योंकि हमेशा आपको हमेशा ध्यान देना होता है कि जो कॉसेक थीटा होता है, कॉसेक थीटा वो हमेशा इसका साइन का उल्टा होता है, या फिर साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा होता है, कुछ इस तरीके का रिलेशन होता है। तो यानी कि जो साइन की जो भी वैल्यू होगी, यानी कि साइन अगर P अपॉन एच है, अगर हम लोग साइन को P अपॉन एच यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज डालें तो 1 अपॉन कॉसेक थीटा आ जाएगा। और अगर हम लोग इसको कॉसेक थीटा की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। यानी कि कॉसेक थीटा जो होता है वो जस्ट साइन का उल्टा हो जाता है, यानी कि हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहां से भी आप फाइंड कर सकते हैं, फिर यहां से करते करते आपको अंदाजा हो जाएगा, तो प्रैक्टिस के हिसाब से चीजें क्लियर हो जाएंगी। सेक ए एंड इट्स इक्वल टू, तो यहाँ पर कॉसेक के लिए अगर हम रिलेशन लिखें तो हाइपोटेन्यूज को हमें पहले लिखना है और अपॉन में परपेंडिकुलर लिखना है। तो हाइपोटेन्यूज आपको पता है AC अपॉन जो परपेंडिकुलर हमारा है दैट इज BC, यहां पर हम लोग लिख देते हैं हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर। अब देखिए कॉसेक थीटा ये साइन ए है और ये कॉसेक ए है, तो देखिए AC अपॉन BC, AC अपॉन BC यानी कि अगर हम इसको उल्टा करते हैं तो ये कॉसेक बन जाएगा और AC अपॉन BC हो जाएगा, और हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर। तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, tan A का अगर उल्टा करेंगे तो हम लोगों को cot A मिल जाएगा, क्योंकि एक ये रिलेशन होता है, एक ये रिलेशन मैंने बताया और एक ये रिलेशन मैं बता रहा हूं दैट इज tan A इज इक्वल टू 1 अपॉन cot A। तो ये हमारा रिलेशन होता है। सिमिलरली हम लोग का sec A के साथ में भी ऐसे रिलेशन होता है कि जो cos A होता है दैट विल बी 1 अपॉन sec A, यानी कि अगर आप cos की वैल्यू को उल्टा कर देते हैं तो आपको sec मिल जाएगा, लेकिन हम लोग यहां से आइडेंटिफाई करके लिखेंगे अभी। तो हम लोगों ने cos A को लिख लिया, अब हम लोग cot A को लिखते हैं। तो cot A के लिए आप देखेंगे कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर यहां से अगर लिखें स्ट्रिक के अकॉर्डिंग, तो बेस हमारा क्या है, बेस हमारा AB है और परपेंडिकुलर हमारा क्या है दैट इज BC, सो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सेक के लिए, तो सेक थीटा यानी थीटा एक जनरल एंगल है और ये एक स्पेसिफाई एंगल है। तो सेक ए की इस स्पेसिफिक ट्राइंगल के लिए अगर हम बात कर रहे हैं एंगल ए के लिए, तो सेक ए जो होगा वो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, यानी कि हाइपोटेन्यूज क्या है इसका AC है दैट इज AC अपॉन बेस इसका क्या है AB है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं हाइपो एंड इसको हम लोग लिख लेते हैं बेस। तो ये है, अभी आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो tan है वो cot जो है वो tan का जस्ट उल्टा लिखा हुआ है, यानी कि AB अपॉन BC लिखा हुआ है, एंड इसका जस्ट उल्टा यानी कि परपेंडिकुलर बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, ये परपेंडिकुलर अपॉन नहीं इट इज क्लियर, इसको हम लोगों ने उल्टा लिखा है, आई एम सॉरी, इसको हम लोग परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज tan A, तो इसको आप आइडेंटिफाई खुद से भी कर सकते हैं बेस
एंड जो हमारा परपेंडिकुलर है हमारा BC है एंड ये AB है। अब यहाँ पर देखिए ये AB अपॉन BC लिखा हुआ है, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया था, आई एम सॉरी फॉर दैट। एंड जो सेक ए है हमारा वो cos A का जस्ट उल्टा लिखा हुआ है, दैट इज AC अपॉन AB, दैट इज AC अपॉन AB एंड हाइपो अपॉन बेस। तो ये हो गए हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, और ये जो है ये इनके रेसिप्रोकल है, तो इनको आप लर्न कर लीजिए, दैट इज 1 2 3। इनको याद रखिए जो फॉर्मुलेज हैं, और उसके बाद में फिर इनको भी आप आइडेंटिफाई करके खुद से एक बार किसी ट्रायंगल के लिए लिखिए जनरली।